डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं गिरीश कुमार। अभी देखिए, हम लोग जो ये पढ़ रहे थे स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन और उसका वेरियस टाइप्स फॉर्म्स पढ़े थे ना, कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, ये सब सारा। और अभी नॉर्मल फॉर्म, कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म को कैसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करें, इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करें, नॉर्मल फॉर्म में चेंज करें, ये सब हम पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में देख चुके हैं। अब देखिए, ये मान लेते हैं कि यहां दो लाइन है। दिस इज ए लाइन, स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना, कैपिटल की जगह स्मॉल लिखा हुआ है, कोएफिशिएंट को A1 B1 C1, कोई बात नहीं है। और ये दूसरा लाइन है। अब अभी आपको पहला केस में देगा, इसको दिमाग में एकदम सेट कर लेना। क्या सेट कर लेना? अगर कहेंगे कि टू लाइन्स विल बी पैरेलल, बोथ द लाइन्स विल बी पैरेलल, कब होगा? सारा कंसेप्ट को दिमाग में रखना है। ये दोनों दिखाना कि ये दोनों लाइंस जो होंगे सो पैरेलल होगा। या कोई ऐसा न्यूमेरिकल्स आ जाए कि कह देगा कि स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया हुआ है कि प्रूव दैट दिस लाइंस विल बी पैरेलल। कैसे हम शो करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे? अभी हम एक थ्योरेटिकल ये से देखते हैं। इसको सबसे पहले अगर हम देखें पहले का थ्योरी, तो दो लाइन पैरेलल कब होता है? स्लोप अगर तुमको पता है तो स्लोप क्या होना चाहिए? अगर पैरेलल लाइन से तो बराबर होना चाहिए। स्लोप क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। मतलब हम ये कंडीशन जानते हैं कि अगर पैरेलल लाइंस है तो दोनों लाइंस का, ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, तो इसका स्लोप अगर M1 है, इसका स्लोप अगर M2 है, तो M1 और M2 दोनों बराबर होता है। क्लियर? अब अगर इसको हमको दिखाना है तो क्या दिखाएंगे? इस टाइप के लाइन को, तो इसको पहला L1 के लिए, ये इसको हम लोग L1 मानते हैं इसका, और इसको क्या मानते हैं? L2। इसका इक्वेशन मान लेते हैं। L1 का इक्वेशन ये है, L2 का इक्वेशन ये है, मान लिए। इसको सजा दो तुम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। ये चीज को उधर ले जाओ। B1y बराबर अगर हम लिखेंगे, ये उधर जाएगा तो -A1x - C1। इस B1 को यहां से उधर डिवाइड कर देंगे तो यहां पर B1 आ जाएगा और यहां पर B1 आ जाएगा। आएगा कि नहीं? ये माइनस आएगा तो ये y बराबर mx + c के रूप में चेंज हो गया ना। यहां x का कोएफिशिएंट, मतलब इसको थोड़ा सा अच्छा से लिखते हैं, -A1 B1 × x और -C1/B1। सो दिस इज M1, यही M1 है। y बराबर mx + c, m यही है स्लोप इसका। सिमिलरली हम इसका लिखेंगे, अगर सिमिलरली फॉर L2 लाइन के लिए, इसके लिए यहां पर हम y बराबर क्या लिख सकते हैं? -A2/B2 × x -C2/B2। सो दिस इज M2, है कि नहीं? अब देखो, अगर ये पैरेलल का कंडीशन है तो M1 बराबर M2 होगा। यहां से M1 बराबर M2। दिस इंप्लाइज M1 की जगह -A1/B1 बराबर -A2/, माइनस कैंसल आउट। तो देखो, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई इक्वेशन है तो हम x का और y का कोएफिशिएंट A1/B1 इसका रेशियो और A2/B2 इसका रेशियो, दोनों अगर बराबर आ जाए, रेशियो क्या आ जाए? बराबर आ जाए। जैसे ये बराबर आएगा तो हम कहेंगे लाइंस विल बी पैरेलल। लाइन क्या होगा? पैरेलल होगा। क्लियर? सेकंड केस है, बोथ द लाइंस विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब अगर ये L1 है, ये L2 है, तो ये दूसरे पर क्या है? परपेंडिकुलर है ना। बताओ, अभी इसका M1 क्या निकाले थे? अगर, अच्छा छोड़ो, इसका स्लोप M1 है, इसका स्लोप M2 है, तो पहले हम पढ़े हैं कंडीशन कि M1 × M2 बराबर क्या आएगा? -1 आएगा ना। अब देखो, अभी हम सिखा दिए तुम लोग को यहां से M1 निकालने, y बराबर mx + c के रूप में सजा देंगे। तो यहां से
x का कॉफिशियंट m1 होगा, तो यहां क्या आया था -a1 अपॉन b1। m2 क्या आया था ना, ये -1। ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, और ये मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, दिस इज इक्वल टू -1। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहां करो, a1 a2 बराबर -b1 b2, इसको इधर ले आओ, तो a1 a2 प्लस b1 b2 दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर? ये केस दिमाग में रहेगा। अगर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया हुआ है तो हम अगर चेंज नहीं करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, y बराबर mx प्लस सी के रूप में नहीं चेंज करेंगे, लेकिन हमको अगर कंडीशन पता है कि x, दोनों x का कॉफिशियंट a1 a2 का प्रोडक्ट, y का कॉफिशियंट का प्रोडक्ट b1 b2, और दोनों का सम अगर 0 आ रहा तो कहेंगे कि बोथ दी लाइंस विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कहेंगे ना। कंडीशन याद हो गया? तो पैरेलल में क्या रहेगा, रेशियो a1 बटा, जो भी बोलो, a1 बटा b1 बराबर a2 बटा b2 रेशियो, या a1 बटा a2, उसी को क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। दोनों बात बराबर है, ठीक है। तो रेशियो सेम होगा, और अगर प्रोडक्ट का सम 0 होगा तो परपेंडिकुलर होगा। यही काम 12 क्लास में जब पढ़ेंगे तो 3D जब पढ़ेंगे तो वहां खाली वहां पर थर्ड x y, यहां 2 डायमेंशनल फिगर दिख रहा है, वहां 3 डायमेंशनल में दिखेगा, z कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और यहां पर c1 z और d1 आ जाएगा, और यही सब कंडीशन वहां खाली यहां c1 c2 आ जाएगा। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर वहां c1 बटा c2 आ जाएगा पैरेलल के लिए, और यहां a1 प्लस a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 कंडीशन आ जाएगा परपेंडिकुलर के लिए। 3D वहां पढ़ना है, बात में आ रही है? तो अभी से धीरे धीरे कंसेप्ट अगर अच्छा रखोगे तो आगे आसानी होती जाएगी, और नहीं तो फिर मामला गड़बड़ होगा। क्लियर? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, एक थ्योरी हम प्रूफ कर रहे हैं। मान लेते हैं कि कोई लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ऑरिजिन है, कहीं से भी जाएगा, लेकिन एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हम मतलब जो प्रूफ करना है उसको कर लेते हैं। तो एक पॉइंट है यहां पर P, इसका कुछ कोऑर्डिनेट x1 y1, इस पॉइंट से इस लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो हम बताएं कि डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वही निकालेंगे। कर्व वाला ऐसे ऐसे करके डिस्टेंस थोड़े होता है, ये डिस्टेंस कोई भी पॉइंट से सीधा इसके बीच का कितना दूरी है, ये डिस्टेंस निकालना। एक पॉइंट दिया हुआ, ये लाइन है, तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन मान लेते हैं कि इसका ax प्लस by प्लस c इजिकल टू 0, यही है कि नहीं? ठीक है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन px1 y1 है। ये डिस्टेंस हमको निकालना है, मान लो pl, यही डिस्टेंस, ये d मान लो, जो मानना है मानो, ये इसके बीच, इस पॉइंट और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला बता देंगे तो आसान लगेगा, थोड़ा सा प्रूफ करके बताते हैं कि आता कैसे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहां पर देखो, अभी हम जैसा कंस्ट्रक्शन किए हैं, कंस्ट्रक्शन के अनुसार ये पॉइंट जो है यहां पर, ये पॉइंट x कोऑर्डिनेट में, ये पॉइंट को हम मान लेते हैं ABCD यहां लिए हैं, LM मान लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? x एक्सिस है, x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो जब यहां पर ऐसा, ये लाइन जो है, इसका इक्वेशन हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। तो जब यहां y 0 होगा उस समय x कितना होगा? -c बट्टा a। यहां देख लो, बस में आ रही है? जब इस पॉइंट पर y 0 होगा तो उसमें x कितना होगा? -c बटा, तो x होगा -c अपॉन a, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। बात क्लियर? सिमिलरली एक पॉइंट यहां ले लो S, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? इस पॉइंट का, यहां पर x कोऑर्डिनेट 0 होगा, x कोऑर्डिनेट 0 होगा,
तो उस समय x जब 0 होगा तो y बराबर माइनस सी बटा बी, माइनस सी बटा बी, इसका होगा माइनस सी बाय बी। इसका कोऑर्डिनेट मिल गया। और यहां पर देखो, अगर यहां पर ये ओरिजिन है तो इसका तो कोऑर्डिनेट को कोई रोक नहीं सकता है जानने से, 0 0। अभी इस कंस्ट्रक्शन के मुताबिक यहां ये सब सिचुएशन है, ये पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दिए, फिर इसको ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दिए, यहां पर एक ट्रायंगल का रूप बन गया पी एस एम। क्या बन गया? ट्रायंगल बन गया। अब बता, हमको 3 पॉइंट पता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको पता है ना, हम निकालते हैं कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस एम। 23 31 12 का फॉर्मूला कितने लोगों को पता नहीं है? सबको पता है? क्या होता है? हाफ, यहां से लिखते हैं हाफ x1, ये इसको मान लेते हैं x2 y2 और इसको मान लेते हैं, तो 23 मतलब y2 माइनस y3, तो y2 माइनस सी बाय बी माइनस 0, माइनस सी बाय बी माइनस 0 प्लस x2, x2 क्या है? 0 है, ये पूरा 0 हो गया, प्लस x3 माइनस सी बाय इंटू 31 y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2 कितना है? माइनस सी बाय, तो माइनस माइनस प्लस सी बाय बी हो जाएगा, ये आ गया। तो देखो हाफ ये माइनस सी x1 बटा बी, इसको यहां गुना करो, माइनस सी y1 बटा ए, और ये माइनस प्लस माइनस सी स्क्वायर बटा ए बी। ठीक है, चलो अब अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस एम। अच्छा, एरिया अगर हम इस रूप में लिखें, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस इसका क्या है? एस एम, और इंटू हाइट इसका क्या है? पी एल है। तो देखो यहां पर आ जाएगा हाफ इंटू एस एम, एस एम का फॉर्मूला से क्या निकलेगा? रूट अंडर, एस एम यही है ना डिस्टेंस फॉर्मूला, रूट अंडर x2 माइनस x1, मतलब 0 माइनस इतना का होल स्क्वायर, तो मतलब ये सी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर आएगा, प्लस y2 माइनस y1, इतना माइनस इतना का होल स्क्वायर, मतलब इतना ही बचेगा, तो सी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर आएगा, सी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर आएगा। इतना आ गया। अब देखना यहां से क्या आएगा, ये आ जाएगा हाफ रूट अंडर, इसका एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा सी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा ना। चलो बहुत बढ़िया, इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ, इसका सी स्क्वायर के बदले ये सी निकल जाएगा, बटा इसका स्क्वायर ए बी निकल जाएगा, और सिर्फ यहां बचा रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा रहेगा ना। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये भी एरिया है इसी ट्रायंगल का, और ये भी एरिया है इसी ट्रायंगल का, तो दोनों इक्वल होगा। तो दोनों जैसे इक्वल होगा, अब थोड़ा सा जगह कम है तो इसको मिटा लेते हैं, जैसे इक्वल होगा क्या मिलेगा सो देखना, ये एरिया कितना है? हाफ। अच्छा, यहां से माइनस सी हम कॉमन ले लेते हैं,
हाँ माइनस सी कॉमन ले लिए। यहां पर और क्या कॉमन लेंगे, इसका एलसीएम ए बी। अच्छा चलो एक बार में काम नहीं करते हैं, माइनस सी कॉमन ले लिए तो यहां बच गया x1 बाय बी प्लस हो जाएगा y1 बाय ए प्लस हो जाएगा c बटा ए बी। एक कॉमन क्या है और बराबर हो जाएगा इसका एरिया, यही वाला पार्ट हाफ c बटा ए बी और रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा एक चीज यहां छोड़ते जा रहे हैं, ये एसएम लिखे, यहां पीएल चलते रहेगा ना, पीएल जो है पीएल तो यहां चलते रहेगा। ये पीएल का वैल्यू हमको पता ही नहीं था, तो पीएल पीएल ये यही ना डिस्टेंस था, तो ये चलते रहेगा इनटू पीएल। तो अब बताओ यहां से हाफ सी और ये हाफ सी कैंसिल हो गया। अब देखना इसका एलसीएम फिर ले लो, ये माइनस यहां रहने दो, वो है तो रहने दो, ये एलसीएम ले लो। यहां बी कटेगा तो ए इसके साथ आ जाएगा, यहां ए कटेगा तो बी इसके साथ आ जाएगा और प्लस सी, और बराबर यहां है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए बी और इंटू पी एल। ये ए बी और ए बी कैंसिल हो गया, हुआ ना। अब यहां से अगर हम पीएल निकालना चाहें, ये पीएल तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा तो ये माइनस ये x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना आ गया। अब चूंकि ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस नेगेटिव होता है क्या, नहीं, तो ये मॉड लगा दो इसको, तो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव। तो देखिए ये फॉर्मूला निकल गया। तो इतना कहानी था सिर्फ दिखाने का कि कैसे आया। अब इसी फॉर्मूला का यूज करके किसी पॉइंट से किसी स्ट्रेट लाइन के बीच का डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। करना क्या है अभी, यहां तक क्लियर है, याद रखना बहुत सिंपल है, कैसे वो अभी बताते हैं। सिंपल था कि कोई लाइन है, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन था ax, यही था ना, एक कोई भी पॉइंट यहां था P, इसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। अब यहां से इसका डिस्टेंस निकालना है, मान लो यहां पर ये टच कर रहा है पॉइंट M पर, तो अभी फॉर्मूला जो प्रूफ किए इतना कंस्ट्रक्शन वगैरह करके, उसका रिजल्ट क्या आया, ये पॉइंट को सिर्फ इसमें बैठा देना, यहां मॉड लगा देना है, और इसमें a x के जगह ये पॉइंट बैठाएंगे तो सेटिस्फाई x1 y, यहां y1 और ये प्लस, और भाग किससे देना है भाई, x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, इससे भाग देना है। तो यही फॉर्मूला बन गया। ये बहुत ही आसान है, याद रखना। यही जब हम वहां पर पढ़ेंगे, कहां, हाँ, तो ये सब काम आएगा। फिर वहां अलग अलग भी बहुत सारा चीज 3 डायमेंशनल देखेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन बेस चीज यहां से सीखते चली जानी। रिलेट करो एक दूसरे से ताकि याद रखने में सुविधा होगी। कहां किसका जरूरत पड़ेगा कहना मुश्किल है दुनिया में, इसीलिए कहा गया कि किसी को तिनका को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। समझ में आ रही ना, कि कहावत है ना कि तिनका, कबीरदास बोले थे ना कि जब वो तिनका भी कभी आंख में पड़ जाए तो पीर घनेरी होए, बहुत दर्दनाक होता है पीड़ा उसको। इसलिए सभी को संभल संभल के उसको बैलेंस बना के चलना। दुनिया में जितना भी गॉड ने बनाया है वस्तु, जितना भी चीजें हैं, सारी चीजें यूजफुल हैं, सबका महत्वपूर्ण है अपने आप में। इसलिए सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देते हुए अपने लाइफ में उसको समाहित करना, वैल्यू देना। तो ये समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देखिए यही के बाद एक तो छोटा सा चीज और जान लेते हैं, उसको प्रूफ नहीं करेंगे, हम सीधा सीधी जान लेंगे। प्रूफ तुम लोग घर पर करना। मान लो ये 2 लाइन है, हाँ, इसका है और इसका इक्वेशन है y बराबर m1x प्लस c2, mx ही लिखो क्योंकि ये पैरेलल है, दोनों पैरेलल है तो स्लोप बराबर होगा, m1 बराबर m2 तो m ही है।
अगर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, इसका हेडिंग देना डिस्टेंस, यहां लिख देते हैं, अब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, नया नया थोड़ा सा चेंजिंग है तो हड़बड़ाना नहीं है। दोनों लाइन मान लो यही पैरेलल है, L1 और L2 है, तो इसके बीच का डिस्टेंस यही होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस D LM। सेम वही क्राइटेरिया हम अपनाएंगे कंस्ट्रक्शन वगैरह से। इसका डिस्टेंस जो D आएगा फॉर्मूला, ये सिर्फ यहां पर ये वाला घटा देना, C1 माइनस C2 और बटा रूट अंडर, यहां पर क्या करना है, x का कॉफिशिएंट का चूंकि होगा तो ये आएगा 1 प्लस m स्क्वायर। अर्थात अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम ले लें, यहां ध्यान देना, अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ले लें ax प्लस by प्लस c1 बराबर 0 और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c2 बराबर 0, ये दोनों बराबर होगा क्योंकि पैरेलल है, रेशियो सेम होगा। तो अब इसका डिस्टेंस जो आएगा सिर्फ यहां C1 माइनस C2 और बटा रूट अंडर यही चीज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही फॉर्मूला को याद रखना है और इसी से काम करते चला जाना है। दोनों याद रख लेना है। बात में आ रही है? कोई कंफ्यूजन? कंस्ट्रक्शन करके, कंस्ट्रक्शन करेगा, दो लाइन लेगा पैरेलल करके इस टाइप से, जैसे x एक्सिस है y एक्सिस है ना, ये लाइन इस टाइप से ले लेना। हाँ, और दो लाइन को लेकर के कंस्ट्रक्शन करके पैरेलल लेकर के कर लेना। ये दो लाइंस पैरेलल है, इसका फॉर्मूला ये आया, कैसे आया तो देखो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन इसमें करना पड़ता है कि मान लो कि एक लाइन ये वाला है और ये लाइन है, दोनों का इक्वेशन दिया हुआ, दोनों पैरेलल है, ये तो कंडीशन में है। यहां पर x एक्सिस पर ये पॉइंट टच कर रहा है यहां पर, तो इसका x कोऑर्डिनेट कुछ होगा और y इस x एक्सिस पर क्या होगा 0, तो y जैसे यहां 0 करेंगे तो x बराबर माइनस C1 बट्टा ये निकल जाएगा, माइनस C1 बट्टा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट विल बी 0। अब देखो एक पॉइंट यहां मिल गया, अब ये पॉइंट से इस लाइन के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, तो ये पॉइंट अभी जो फॉर्मूला बताया था है ना, इसका इक्वेशन ये है, तो इसी का इक्वेशन में ये कोऑर्डिनेट को पुट कर देते हैं, a इंटू एक्स कोऑर्डिनेट माइनस C1 बटा a प्लस b इंटू वाई कोऑर्डिनेट 0 प्लस ये C2 मॉडुलस और बटा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका अभी हम प्रूफ कर चुके हैं ये, और बस यहाँ a कट गया तो बच गया, ये तो 0 हो गया तो C2 माइनस C1 बच गया, मॉड डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव तो मॉडुलस लगा दिए, इसलिए ये पॉजिटिव ही देगा, और बटा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना, अगर पैरेलल लाइंस है तो ये कांस्टेंट पार्ट है उसका डिफरेंस मॉड लगा के, और रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही फॉर्मूला से दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा निकल जाएगा। क्लियर? ये देखो कहीं परेशानी है? नहीं है। तो ये सब कंसेप्ट लेकर के पूरा मेमोरी में एकदम सेट रखना है और न्यूमेरिकल्स को बनाते रहना है, और जो भी दिक्कत होगी फिर इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ें, आगे बढ़ें, समाज और देश को आगे ले जाएं। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।